नब्बत मारी गई है। आज उसी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के जहर उगला करते हो। इस रिश्ते का ख्याल रखा करो, इस रिश्ते के खिलाफ जबान न खोलना, वरना बकरीद आने वाली है। आपको क्या लगता है ये बकरीद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है? आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही, हज है क्या? ये किस चीज का नाम है? सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है। समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी। काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तब माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुजदलिफा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है, और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है। बाप को जब एक बेटा मिला, वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं। फरिश्तों में रोला मच जाता है, मालिक बता तो सकी ये तो तेरा खलील है, लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है? ये तो बेटे ही से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है। औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है, लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है, इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक? एक बार नहीं पूछा था, मालिक 80 साल के बाद मिला है, कुछ दिन तो गोद में खिला लूं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। करना क्या है? ऐसी जमीन पे छोड़ आओ जहां न साया हो, न पानी हो, न कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ। बेआबो कया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और उस जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रखे हैं। जहां एक हरम के आकर के एक लिबास पहना है, सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी हैं, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। भूल गए रब के इस सबक को। उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक जबान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई है। सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है। सबकी एक सदा है, मालिक बता तो सकी। काम जमाने को बताना चाहते हैं, हमारे दीन को हल्के में मत लेना। अगर इस दीन का जलवा देखना है, हरम में आके देख लेना, पित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जी, अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना, वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया, एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है। कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने, और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना, बेटे की शिफा के लिए दुआ के लिए कह रहा था ना, ऐसे तड़प के रो रहा था कि लोग मैयत पे इतनी दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था हजरत दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए, मेरे घर का एक ही खिलौना है,
मेरे घर का एक ही चिराग है, बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता, अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूँगा कभी धोखे से भी बद्दुआ न देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़बान से जो जुमले निकल रहे हों मकबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नासुओं को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है, रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हज़रत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना तो बेटा पता क्या कहता है, हजरत जी दुआ कर दें अब अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना, बाप है वो, अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है, वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं, हाथ उठा के बता देंगे? सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना। होता है कहीं भी ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमाट, वही रोब, वही दबदबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। जात बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बाप बात करता है ना तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते ना तो आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो, उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे। इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले, अभी इसका बाप जिंदा है। जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आजा भी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, हम और उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते हैं। दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। ये याद रखना, समझ जाइएगा कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमने ये सोचा है कि लंबे लंबी ये जो ताज निकले होते हैं टोपी में, इनका कनेक्शन आसमान से डायरेक्ट होता है। धोखे में न जाइए, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं।
है ना। आज ना लंबे जुब्बो दस्तार के धोखे में आके हमने माँ बाप छोड़ दिए। कसम खा के कहता हूँ, जाओ काम न बनता हो ना तो माँ के कदमों में बैठ के उसके दुपट्टे का कोना पकड़ के कहा करो, अल्लाह ये मेरी माँ है, इसके आंचल के सदके में मेरा काम बना दे। मेरा ईमान कहता है अगर उसने आमीन कह दी ना तो आंचल छूट के बाद में नीचे आएगा, अर्शों से रिज्क का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। जहां मांगना था वहां मांगा ही कोई नहीं, मांगा ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और हम तब से जमीन वाले नहीं जब से मुकर्रिर बने, हम पुश्तों से जमीन वाले लोग हैं। लेकिन कसम खा के बताता हूं, आज भी ना जो मिठास मां के लहजे में है ना, वो लज्जत किसी भी दुनिया की आसाइश और आराम की चीज में है ही नहीं, है ही नहीं। आज भी ना जब भी बात होती मेरी, आज भी मेरी अम्मी से बात हुई ना, मुझे 10-12 दिन घर से निकले हुए हो गए हुजूर, आज भी मेरी बात हुई ना तो पहला सवाल मेरी अम्मी का यह था, खाना खा लिया? जबकि वो जानती हैं कि जहां जाएं आप जैसे लोग मोहब्बतें पेश करते, खुद से अच्छा हम लोगों को खिलाते हैं, लेकिन माँ बाप को यही फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, ये आपकी माँ की कहानी भी है, ये आपकी माँ की कहानी भी है। और अब्बा बाप ना, खुदा की कसम, रात को आंख खुल जाए ना घुटनों के दर्द में, कमर का दर्द अगर रात को आंख खोल दे तो वो ये नहीं कहता अल्लाह ये दर्द ठीक कर दे, उसका ख्याल औलाद पे जाता, मालिक बेटा पुणे गया हुआ है, बेटा दुबई में है, बेटा मुंबई में है, बेटा गुजरात में है, मालिक वो जहां हो उसकी खैर करना। आपको क्या लगता है आप दुश्मनों के हुजूम से गुजर जाते हैं, ये नौच के खाने वाले कुत्ते, ये तुम्हें एक लालची नजर से देखने वाले भेड़िए, अगर माँ बाप की दुआएं ना हो खुदा की कसम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। जो दौर आ गया है, मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, इनसे इजाजत लेके निकला करो, इनसे पूछ के निकला करो। और जो बात कहते थे हो ना कि सुनो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, इस जुमले पर ताला लगा देना, कभी मत कहना ये बात। मां बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता सिर्फ इतनी सी बात सुन करके जब हम ये ताना उनको देते। वक्त लगेगा, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। रिश्ते देखें अल्लाह से और एहसास की जबान देखें। अल्लाह ने फरमाया खलील छोड़ो, बेटा तुम्हारा है ना, तुम हमारे खलील हो, छोड़ो इसे। मालिक किधर लेके जाना? वहां ले जाओ जहां चश्मा ना हो, जहां दरख्तों का साया ना हो, जहां हरियाली ना हो, छोड़ो काले पत्थरों की पहाड़ियों तक। आज जहां काबा बना है ना, अल्लाह के खलील ने यहीं छोड़ा, हजरत हाजरा को, हजरत इस्माइल को। किसको? हजरत हाजरा को। और थक गए आप लोग, मैं खत्म कर लूं? नहीं ना तो फिर बोले ना, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को। मेरी मां बहनें भी बैठी होंगी, और जहां तक सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए मेरी आवाज पहुंच रही हो, बेटियां भी कान खोल के सुने। दो बातें यहां कहूंगा। बेटियों के लिए हुक्म यह है कि किसी हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहे, जिस हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहें, शोहर को राजी करके रहें। इतना थक के ना बोलो कि मुझे नींद लग जाए। शोहर को राजी करके रहे, ये बेटियों के लिए हुक्म है। और एक बात और कह दूं हजरत जी, आज मेरा मन कर रहा है ये कह जाऊं, ये बात भी कह दूं। हमने जो ये बात कही ना तकरीरों में कि अगर झगड़ा मियां बीवी के दरमियान हो तो माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने ना इस बात का मतलब ये निकाल दिया कि बेटियों को बेआसराई छोड़ दिया, बेटियों को बेआसराई छोड़ दिया। अब बेटी फोन करके कह रही अब्बा आज ऐसी चोट लगी है कि मेरी कोनी से खून बह रहा है, फिर भी बाप कहता खबरदार हमें फोन ना करना। आज बेटी कहती अब्बा मेरी कमर से खून बह रहा है, मुझे ऐसा मारा गया है, फिर बाप कह देता खबरदार कि हम मुझे फोन ना करना, ये तेरा घर है, तेरा मसला है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते तड़पती बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए, मजलूम बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए। हमने तो ये कहा था बात अगर मुकाबले की और जवाबदेही की अपने शोहरों को छोड़ के खुद से आ जाएं, तब आपको उनका साथ नहीं देना है। हमने आपसे तो ये नहीं कहा था कि बेटियों को तबाही के समंदर में छोड़ देना। अपनी बेटियों को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो, बेटियों से कह दो हम तुम्हारा निकाह जरूर कर रखे हैं लेकिन दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे, हम तुम्हें किसी के हवाले कर रखे हैं लेकिन रिश्ते कायम रखेंगे। और दामाद से भी कह दो सुन ये तब तक तेरी है जब तक तू इसको बेइजाजत बेजा जरूरत
वक्त कोई तकलीफ ना देगा। अगर तकलीफ दी तो लावारिस ना समझना, इसका बाप भी जिंदा है, इसका भाई भी जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एहसास भी आपको अपनी रगों में अब जिंदा करना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी बेटियां मर गई फोन पे, जब भाइयों ने नहीं सुनी, जब चचाओं ने नहीं सुनी, जब खानदान वाले तयूस हो गए, बेगैरत हो गए, उन्होंने फिर यूट्यूब पे वीडियो डाली और कहा मजबूर होके जान दे रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। और उन बेटियों ने फांसी लगा ली। क्या तुम्हें और मुझे इसका हिसाब नहीं देना? बोलो, क्या हमें तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? बेटियां फरियाद करती रह गई, जो बातें सुनने की है वो सुना करो, और जिन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है उन बातों को नजरअंदाज करो। पहली शिकायत को ना कह दो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र कर। अगर फिर शिकायत आ जाए तो फिर बात करो, भाई ये बार बार शिकायत क्यों आई। अगर तीसरी बार शिकायत आ जाए ना तो फिर बेटी के बाप बन के खड़े हो जाया करो, भाई बन के खड़े हो जाया करो। भूल गए वो दिन? एक दिन मेरा नबी बेटी के घर तशरीफ लाया। सुने जरा, दोनों पहलू हैं तस्वीर के, दोनों पहलू देखिएगा। नबी सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला, सैयदा कायनात शहजादी महबूब कौनैन सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम, जो इस जबान इस नाम को लेने लगता है ना तो गैरत से खुद ब खुद उसकी पलकें झुक जाया करती हैं। इतना बड़ा नाम है। मेरा नबी नबियों का इमाम है, अपनी बेटी के घर तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को, है ना? थके तो नहीं है ना? मैं बात पूरी कर लूं, थोड़ी दी तो और है ना? बेटी के घर सरकार तशरीफ लाए। जब बेटी घर तशरीफ लाए ना आका, दरवाजे पे दस्तक दी। बेटी ने कहा अब्बा आ जाइए। दरवाजा खुला है, हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए। बेटी उदास है। फातिमा खैर है? क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ। वो बाप ही क्या जो बेटी का चेहरा ना पढ़ सके? क्या बात हैं? बेटियां इतनी हसास होती हैं कि 3 बजे भी रात को आओ ना, कहती अब्बा ठहर, मैंने आटा उठा के रख दिया था, आपके लिए गर्म रोटी बना के देनी है। हाँ, और खुदा की कसम, जब बाप को ये ताना बहुएं देती है ना कि तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगे, तो बाप इसलिए नहीं रोता कि बहू ने ताना दिया है, उसे रात के 1 बजे बेटी का उठना याद आ जाता है। वो दरवाजे पे खड़े होकर के अपने बाप से कहना याद आता है, अब्बा ठहर, सारे खा के सो गए, मैं तुझे ताजा रोटी बना के खिलाऊंगी। हाँ, ये बाप को अपनी बेटी के रिश्ते याद आते हैं। खुदारा ये बेटियां जो हमारे रिश्तों को एहसास को पढ़ती हैं, अब हम पे भी लाजिम है कि हम अपनी बेटियों को चेहरे पढ़ने के आदी हो जाएं। और ये मत कोशिश कीजिए कि हमारी बेटी लफ्जों से हमसे भीख मांगेगी तब जाके हम उसके लिए खड़े होंगे, उसके उतरे चेहरे भी पढ़ लिया करो। क्या ऐसा नहीं होता है? जाओ, गारंटी है मेरी, लिखो, नोट करो। ये जो जहेज पे बिकने वाले कुत्ते होते हैं, ये जो 10-10 लाख रुपए मांग करके हराम की दौलत पर राज करने वाले भिखारी, इन्हें क्या पता एक बाप ने क्या दे दिया है? ये क्या जाने बाप ने क्या दे दिया है? खुदा की कसम, बाप ने सच पूछो तो अपनी मां तुम्हें दे दी है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे नबी फातिमा तो ज़हरा को देख के कहते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा वो है जो मेरी मां के बाद मेरी मां बन के दुनिया में तशरीफ लाई है। हाँ, मां के बाद अगर कोई आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है तो वो आपकी बेटी रखा करती है। और आप 10 लाख के लिए मर गए, बेड़ा गर्क कोई अमीरों का जिन्होंने बिन मांगे भी इतना दिया कि जो गरीबों के गले की हड्डी बन गया है। तमाशा ना बना, बेटी है तेरी, 10 करोड़ दे, 10 अरब दे, सब उठा के दे दे, लेकिन तमाशा करके ना दे, बंद मुट्ठी करके दे। हमें कोई एतराज नहीं, जायदाद उठा के दे दो, लेकिन कभी जहेज दिखाने के लिए न रखना। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ना डालना। आपको क्या लगता है
आप जो मोहल्ले में जहेज रखते हो उसे देखने के लिए सिर्फ सेठ की बेटियां आती हैं, सिर्फ पैसे वालों की बेटियां आती हैं। आपने सोशल मीडिया पे जो करोड़ों की वीडियो डाली है बना करके, आपको क्या लगता है इसे सिर्फ पैसे वालों ने देखा होगा? खुदा की कसम तेरी इस वीडियो को देख करके कितनी गरीब बेटियों की रात की नींदें उड़ गई होंगी, कितनी बच्चियों की नींद का पता ना रहा होगा। आप क्या समझते हो मैंने चौक में अपनी बेटी का जहेज सजाया, उसमें दुनिया की सारी दौलत रख दी, इत्तेफाक से पड़ोस में ठेला लगाने वाला, रक्षा चलाने वाले की बेटी भी हमारे जहेज को देखने के लिए आती है। आकर के जब घर में जाती है सर में दर्द हो रहा है, आंखें सुर्ख हैं, ठेला लगाने वाला पापा शाम को आता है, कहता बेटी खाना क्यों नहीं लेकर के आई, आज बीवी तू खाना क्यों लेके आई है? बीवी कह देती आज उसके सर में दर्द है, शाम से लेटी हुई है। बाप तो बेकरार हो गया, उसने कहा हुआ क्या है मेरी बेटी को, मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, पता नहीं क्या हुआ है, आज पड़ोस में जहेज देखने के लिए गई थी, तब से आई है, उसकी आंखों में सुर्खी है, उसके सर में दर्द हो गया है। बाप समझ जाता है हो ना हो मेरी बेटी को अमीरों के ऊंचे ख्वाबों ने बेचैन करके रख दिया है। जब बाप बेटी के पास आके बैठता है और कहता बेटी क्या सोच रही है, तू यही सोच रही है कि फला के बाप ने इतना जहेज दे दिया है, हमारा बाप कहां से ला करके देगा, उसके बाप ने इतना लाख दिया है, हमारा बाप कहां से ला के देगा। तब बेटी को तसल्ली देने के लिए गरीब के जुमले बेटी के लिए पहाड़ बन जाते हैं और वो ये कहता है बेटी परेशान ना हो, अगर खुद को बेचना पड़ा तेरा बाप मंडी में बेच देगा, लेकिन तेरे घर के लिए उसके घर से बेहतर इंतजाम करके देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आके वास्ते एहसास करें मेरा नबी बेटी के घर आया, सरकार ने फरमाया फातिमा खैर है, सैयदा कायनात की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया बेटी हुआ क्या है? अर्ज करती अब्बा अभी अली से अनबन हो गई है, वो नाराज होके चले गए, हुजूर जाए ना मेरे अली को बुला लाए। ये नाज बेटियों के कौन उठाता है? अब्बा जाए ना अली को बुला लाए। हुजूर उठे, वहां पहुंचे जहां अली लेटे हुए, हुजूर ने हाथ पकड़ा और ले आए। ना अली ने पूछा किधर जाना है, ना नबी ने बताया क्या हुआ है, हाथ पकड़ के लाए। तस्वीर के दोनों रुख मुलाहिजा कीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां भी और यहां भी उतर जाए। मैंने पहले ही कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर बेटी को लेकर के आए, हजरत अली को बेटी के पास लेकर के आए और बगल में पहले खड़ा किया हजरत अली को, और बेटी को सामने सवालों के गड़गड़े में मेरे नबी ने खड़ा किया। अपनी बेटी को, किसको? जिसको चादर उड़ाते वक्त मेरे नबी ने कहा था 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत की ताज, जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहना के दिखाऊंगा। वो बेटी सामने खड़ी है जो हसनैन की अम्मी है, जिसकी इज्जत का पहरेदार अली है, जिसके नसब में मुस्तफा जाने रहमत का नाम आता है। वो फातिमा सामने खड़ी है जो रो के रब को दिखा दे तो अल्लाह जन्नत से बेटों के लिए जोड़े भेज देता है। ईद के दिन जिसकी एक सदा पे जन्नत से कपड़े आ जाते हैं, वो जिसके घर नबी मेहमान बन के आए तो जिब्रील जन्नत का खाना ला के उतार देता है, वो मुस्तफा के सामने खड़ी है। सुनो, बेटियों की तरबियत का यह भी तरीका होता है। खड़ा किया हजरत अली को बगल में मेरे नबी ने खड़ा किया और खड़ा करके क्या फरमाया? फरमाया फातिमा तुझे क्या लगता है, तू मेरी बेटी है तो कुछ भी कर जाएगी? ये देखे मेरी बेटी है कुछ भी करेगी। फरमाया फातिमा खबरदार, मेरी बेटी ये बात जहन में रख लेना, अगर तू इस हाल में मेरे घर आई कि तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो दरवाजा तो खुला मिलेगा लेकिन तेरा बाप तुझसे राजी नहीं होगा। और जो मुफस्सिरीन बाज़ मुअर्रिखीन ने जो जुम्मे लिखे हैं अल्लाह करे ये दिल में उतर जाएं। और अगली बात मेरे नबी ने कही थी, फातिमा अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया कि अली तुझसे नाराज है तो दुनिया तेरी जनाजे में आएगी, मोहम्मद तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जब ये बात नबी कह रहे थे खातून जन्नत की आंखें बरस रही थी, रोती जा रही थी, हुजूर को हसरत भरी निगाह से देखती जा रही थी। हजरत अली सरकार के बगल में खड़े हैं। अब जरा देखिएगा, ये तो था बेटी की तरबियत का तरीका। और जब बेटी पे एहसास की एक आंधी एहसास की आई है, जब बेटी के दिल पे गुजरी थी अली की नाराजगी की एक हवा, उसके लिए मेरे नबी ने क्या किया है, फिर अली की बगल से हटते हैं और हट करके सैयदा कायनात के बगल में खड़े हो जाते हैं। फिर बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, अली तुझे
पता है ना ये मेरी फातिमा है, ए अली ये मेरी बेटी है। अली तुम अच्छी तरह जानते हो कि बचपन था इसका जब खदीजा छोड़ के चली गई। अली मैं भी नबुव्वत के कामों में ज्यादा मसरूफ रहा, ज्यादा वक्त मेरा तबलीग में गुजरा है। अली मैं अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे सका। ए अली मैं मोहम्मद अपनी बेटी की तरफ से तुझसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी फातिमा से कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरा नबी अपनी बेटी की तरफ से वकालत कर रहा है। हजरत अली कह रहे हैं कि जब नबी के जुमले निकल रहे थे तो मेरा जी कहता था काश जमीन फट जाए, अली इसके अंदर धंस जाए। अब मैं नबी का सामना नहीं कर सकता हूँ, मैंने हाथ जोड़े नबी के कदमों पे आ गया। महबूब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। सरकार अली वादा करता है आज के बाद कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं होने देगा। खुदा का वास्ता अगर गलतियां ससुराल में हो तो कभी बेटी की वकालत किया करो, कभी दामाद की वकालत किया करो। रिश्ते बिगाड़ने के लिए नहीं, रिश्ते संवारने के लिए ये मेहनतें किया। जवाब नहीं, गुफ्तगू आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के खलील ने हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को छोड़ा। सुने सारी बेटियां, आज एक जोड़ा कपड़ा ना मिले ना मूड खराब हो जाता। कहती जब से तेरे निकाह में आई हूं कुछ पाया ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं है। और उधर हाजरा है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? जंगल में, काली पहाड़ियों में, ना इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना हरियाली, ना दरख्त, ना साया, ना साहिबान, कुछ भी नहीं। चोटियल मैदान, पहाड़ियां काली काली। छोड़ा, चलने लगे। बीवी ने कहा सरताज आए थे तो हमने कुछ नहीं पूछा, जा रहे हैं ना तो बताएं ना यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? एक ना हक तो बनता है ना, पूछने छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहीम का दामन पकड़ के 3 मील दौड़ी थी साथ और कहा था बता के तो चले जाओ, छोड़ के क्यों जा रहे हो? 3 मील की मसाफत के बाद अल्लाह के खलील ने पीछे मुड़ के देखा और हजरत हाजरा के चेहरे को देखा, आंख में आंसू आ गए। हजरत हाजरा ने कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता के चले जाओ, मैं जानती हूँ आप अल्लाह के नबी हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ये तो बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा एक ऐसी मिसाल ला के दिखाओ, रब ने जिसे 80 साल की उम्र में बेटा दिया हो वो भी चांद से ज्यादा हसीन बेटा, बाप की जान हो वो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे जंगल में छोड़ के गया है? का कभी नहीं। का तुम समझ लो हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने पर यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब हजरत हाजरा का ईमान देखिए, जैसे कि इतना सुना है आपने कहा इब्राहीम फिर ठहरो तो सकी। कहा किस लिए? कहा जो थोड़ी सी खजूरें दी हैं, जो पानी दिया है ये भी लेके चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो हमें ईमान है, जो अपनी मर्जी से हमें जंगल में छुड़वा रखा है वही रब खिला भी देगा, पिला भी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद तारीख गवाह है। मैं बताना चाहता था रिश्ते जब ये छोड़ के चले ना, सुने ये मेरी सर के ताज उलमा बैठे, आप पूछे इनसे, आप ना नमरूद की आग में डाले गए, नारे नमरूद में डाले गए, एक आंसू आपकी आंख में नहीं आया। नारे नमरूद में डाले गए, आंख में आंसू नहीं आया। कैद किया गया आपको, आंख में आंसू नहीं आया। शहर से निकाल दिया गया, आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब बेटे को छोड़ के खलील जा रहे हैं ना तो आंख में आंसू आ गए। गोया बता दिया औलाद की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी होती है। छोड़ के चले गए और जानते हो ये तो बाप की मोहब्बत है जो कभी न रोया, आज बेटे की जुदाई पे रो दिया। फिर इधर रही, कब तक वो खजूर, कब तक पानी चलते, वो भी खत्म में आ गए। फिर खत्म में आ गए तो माँ दूध पिलाती रही। फिर वो दिन भी आया कि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया और बेटे के होठों पर खुश्की आ गई। माँ तो माँ होती है ना। अभी आपने देखा एक डाम के अंदर कश्ती डूबी, एक लाश 24 घंटे के बाद जो मिली, 3 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जो लाश मिली, वो लाश सिर्फ माँ की नहीं थी, उसके सीने पर रखे हुए ममता के जनाजे की भी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, दुनिया ने बहुत उस पे लिखा, बातें की, सबको ये तो नजर आया कि मां मौत के वक्त भी बेटे को सीने से जुदा ना कर सकी, लेकिन किसी को ये नजर नहीं आया कि काश कोई इनकी फरियाद को भी पहुंच जाता। क्या बात रही। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या कुर्सियों पे बैठने वाले ये सोचते हैं कि इनसे हिसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा?
दुनिया ने देखा एक माँ अपने बेटे को इस हाल में लाश बन करके किनारे पे लाती है कि बेटा भी मर चुका था, माँ भी मर चुकी थी, लेकिन माँ की पकड़ बेटे के लिए ढीली नहीं हुई थी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ होती है जो हर चीज से औलाद के लिए लड़ जाती है। अल्लाह के खलील ने बेटे को छोड़ा, पानी खत्म, खजूर खत्म, माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। जब खुश्क हो गया माँ के सीने का दूध, अब बेटे की प्यास माँ से देखी नहीं जा रही है। माँ ने बेकरारी के आलम में करने की कोशिश की, जुस्तजू में है पानी किधर मिलेगा, जबकि जानती है कि यहाँ कोई दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी का आता पता नहीं है, लेकिन ममता ममता होती है। आपने सफा मरवा के चक्कर लगाना शुरू किए, इस पहाड़ी पे जाके खड़ी होती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है, फिर दौड़ के बेटे के पास आती है, फिर चूके होठ देखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है। आपने सफा मरवा के दरमियान जब 7 चक्कर किए गए, तारीख गवाह है, जब 7वां चक्कर पूरा हुआ है, बेटे के कदमों में आके देखती है कि एक पानी का चश्मा जारी हो गया है, पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जन्नत के लिए ज़मज़म पीने वालों, शिफा के लिए ज़मज़म पीने वालों, दुआओं की कबूलियत के लिए ज़मज़म पीने वालों, ज़मज़म पीने से पहले ये भी तो देख लिया करो ये ज़मज़म निकला किस लिए है। एक माँ तड़पी है तब ज़मज़म मिला है, एक माँ ने चक्कर लगाए हैं तब जाके ज़मज़म मिला है। वो किसी ने कहा था कि खुदा की कसम जब औलाद तड़पती है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। खुदा का वास्ता है, इन रिश्तों की कदर कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सिर्फ 40 देगे बना के सवाब न कमा। जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ा है ना, अगर वो कमजोर हैं और तू मालदार है तो उन्हें सीने से लगा करके ना अपने रब को राजी कर ले, और कब्र में लेटे हुए बाप को भी राजी करके दिखा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त होता तो मैं और बात करता, बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एहसास पैदा करें, एहसास की वो आखिरी बात जो रह गई पूरी कर जाऊं। दुनिया हज़रत उमर को जानती है। हज़रत उमर को एक दिन बहुत चीखें मार के रो रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और रो रहा है, तेरे नाम से कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है, इतनी बड़ी जुर्रत का मालिक क्यों रो रहा है? हज़रत उमर ने कहा खबर मिली है कि आज फला दरियाए तिजला के पुल से ना एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, उसमें ना एक पंटी टूट गई थी और उस बकरी का पैर पड़ गया और बकरी का पैर टूट गया है। उमर ये सोच के रो रहा है कि क़यामत में इस बकरी के पैर के बारे में उमर अपने रब को क्या जवाब देगा। यह एहसास की ज़बान पैदा करें, एहसास की ज़बान पैदा करें। दुनिया पत्थर हो चुकी है लेकिन हम अभी पत्थर नहीं हुए हैं, इसलिए कि हमारी रूह की ज़िंदगी के लिए मोहम्मद अरबी का नाम काफ़ी है। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से ज़माने को बताएंगे। जिस उम्मत को हुजूर ने 1450 साल पहले निखारा था वो उम्मत अभी मुर्दा नहीं हुई है, भी जिंदा है। जो प्यार मुस्तफ़ा ने पथरीली ज़मीनों पे बांटा था, हम हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में वो प्यार बांट के दिखाएंगे। और याद रखना इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नफ़रतें हार जाएंगी, मोहम्मद अरबी की दी हुई मोहब्बतें जीत जाएंगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हमें रोड पे बाद में करना, अपने घर से पहले करना है। रोड की तबलीग से पहले जरूरी है अपने घर के अंदर उस माहौल को पैदा करें, रिश्तों को निभाने के आदी बने, मोहब्बतें बांटे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थाम लो। बटने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका ईमान सलामत नहीं उनसे हमारा कोई रिश्ता, बोलें कोई रिश्ता, इस बात को दलील बना के कोई वहाबियों से मुसाफा ना करे। हम वही लोग हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोलें जन्नत रसूलुल्लाह की। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे मुसाफिर। ज़रा ऐसे हो जाओ जैसे शजरा पड़ा जाता है। बेदार हैं सारे लोग, घुटने छोड़ दे भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो गए। अल्लाह करे कि ये बात जो है ना दिल में रहे, भूल ना जाइएगा, भूल ना जाइएगा। निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने सैकड़ों आंखों को अभी भीगते हुए देखा है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये भीगे पलकों के रंग कभी खाली नहीं जाएंगे। तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह, बदलेंगे ना इंशाअल्लाह, है ना। बड़ी सुस्ती आप में लग रही है। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड रहा है, बहुत अच्छा आपका साउंड है। अब इसे थोड़ा सा इको दे दीजिए ताकि मैं भी हुजूर का शजरा पढ़ के
और भाइयों की फरमाइश पूरी कर दूं। मैंने अभी वो गुफ्तगू की जो मैं चाहता था, अब वो करने जा रहा हूं जो ये चाह रहे है ना। आपने मेरी मर्जी की बात इतनी अच्छे से सुनी है, तो उम्मीद है अपनी मर्जी की बात और अच्छे तरीके से सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि खाली अपने इलाके को अच्छे से सुनते हो आप। याद रखना तुम भी मेरे इलाके में। क्या बात रही है। हमारा इलाका वहां तक है जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। हाँ, और ये आलम सूरज उगने की जगह से लेके सूरज छुपने की जगह तक है। ये याद रखिएगा, ये सारी दुनिया हमारी, सारी दुनिया। बड़े डर के बोल रहे हो, सारी दुनिया हमारी है। अल्लाह सलामत रखे। और थोड़ा सा इसको जरा इको दे दो। मैंने रिपीट कहा आपको ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। और थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिएगा। खैरियत है? बोलने जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी आवाज नहीं निकल रही है, मैं नारा लगाऊं, मुझे लग जाना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, तो फिर मैं शजरा पढ़ देता हूं। लगा लूं एक नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए, ठीक है ना। औलादे अली हैं, आले नबी हैं। इनके बारे में हमारे इमाम ने हमें पढ़ाया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप जाते इनके जद्दे अमजद का इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर, हाँ, कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिख के उम्मत के हवाले फरमाई है ना भाई। बड़ा कारनामा है। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों के फीज़ व बरकात को हम सब पर, ठीक है ना। तो फिर जैसे चेहरे सामने है ना, वैसी महफिल लगनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से में क्रीम आती है, जितना मठा होता मुझसे पहले पहले निकल लेता है। हाँ ना, नहीं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो सैयदों के कदमों की बरकत है। अल्लाह शहजादों को सलामत रखे। मुकद्दर है भाई, हमारा मुकद्दर है। हम नबी के गुलामों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के शहजादों से भी प्यार करते हैं। हम मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं ना, तो फिर नारा जम के लगना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला। पीछे नारा नहीं लगा रहे, मुझे उनसे पता नहीं है वो वहाबियों के रिश्तेदार हैं कि मुझे पता नहीं है जी। तो फिर हाथ आला हज़रत के नाम पे नहीं उठे तो किसके नाम पे उठेंगे, है ना। बोले ना फिर डट के बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ जी, मेरे भाई ने इतने नारे लगाए थे। गुलाम हुसैन, हाँ गुलाम रसूल, अल्लाह सलामत रखे। मुझे शिकायत है, मैं बिला वजह की तारीफ करके नहीं जाऊंगा। जब एक बंदा नारे के लिए खड़ा होता तब बाकी ऐसे हंसते थे जैसे बाबले गांव में ऊंट आ गया। क्या तुमने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? जब बात हुजूर पे आया करे ना, तो फिर हर बंदे को यह कोशिश करनी चाहिए कि गुलामी में सबसे पहला नाम मेरा आना चाहिए। क्यों नहीं है ये जज्बे? से मजे लेने के लिए जागो और यहाँ की इस्लाह सच है। यहाँ देख रहे बंदा थक गया और सब मजे लेने के लिए हंस रहे। जिस दिन इस बीमारी का जनाजा निकल गया ना, फिर से ये उम्मत मजबूत होती नजर आई। मैं चापलूसी नहीं करता, कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बात कब्र में नहीं आ रहा है। अल्लाह करे तब्दीली आ जाए, है ना। सारे गुलाम रसूल हैं, एक गुलाम रसूल थोड़ा ही है, सारे गुलाम रसूल हैं। फिर जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया। क्या बात। ऐसा लग रहा है 3 बजे महफिल शुरू हो रही है। लगना चाहिए जब कदम सैयदों के रखे हों। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस इतना समझ लीजिएगा कि जब मेरा हाथ का इशारा होना तो आप समझ जाइएगा मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आपको क्या करना है, जब मेरे हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। आप थोड़ी सुभान अल्लाह लंबी करके बोलिएगा ताकि मैं आसानी से सांस ले लिया करूँ, है ना। डंडी ना मारिएगा, आगे बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है ना। अगर आप सो गए ना तो फिर मैं सो जाऊंगा, ठीक। आप मोहब्बत से साथ दीजिएगा। अल्लाह सलाम। आप नसीब वाले हैं जो सैयदों के इतने करीब बैठे, इन इल्म वाले अमल वाले उलमा के पास बैठे हुए। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफ़ा के उतने करीब बैठा देगा, है ना। ये जो अक्लमंदी दिखाते ना, अरे जब कोई बैठ जाएगा, जब फला शायर आ जाएगा तब जाएंगे, फला खतीब आ जाएगा तब जाएंगे, वो अक्लमंद नहीं, गधे होते।
अक्लमंद वो है जो सबसे पहले अपनी कुर्सी अपनी जगह बनाता है। क्या बात है। हाँ, हुजूर की महफिल हुआ कर, पहले जगह बना लिया करो ताकि इन उलमा के ज्यादा करीब बैठने का मौका मिल जाए और उतना ही हमें हुजूर का कुर्ब नसीब हो जाए। अब पीछे वाले नाराज ना होइएगा, आप बहुत होशियार लोग हो। हाँ, बहुत होशियार लोग। अब जरा बोले सारे सुभान अल्लाह। या ऐसा कर लिया करो, थोड़ी देर आप आके बैठ के पीछे वालों को फिर आके भेज दिया, दोनों ही करीब करीब बैठ जाएंगे, है ना। एक बार कह दो ना आगे आ जाओ तो तीन निकल लेते हैं चुपके से। सही है। तो इसलिए डर के मारे हम तो कहते भी नहीं आगे को आ जाओ, भाई जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे, है ना। जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले पे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? जाना ही नहीं है ना। फिर बोले खुल के सुभान अल्लाह। इतनी उसमें तो शजरा पढ़ने वाला मैं। आवाज अगर ढंग की निकलेगी तो पढ़ूंगा। जितना तकरीर ना मेहनत चाहती है ना, उतना खाली शजरे में मेहनत लग जाती है। फिर बोले ना आप जिस प्यार से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ये मत सोचिएगा मौलवी शुरू हो रहा, घेर पड़ गया, अपना काम बन गया। नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके हटूंगा। अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो पूरा, वरना यहाँ तकरीर हो गई है, मेरा फर्ज पूरा हो गया है ना। अल्लाह रसूल को जवाब देने का हक मैंने कर लिया है। अब बाकी जो हो रहा है ना, ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है। बोले फिर खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे